हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स फोर्थ, जो कि सारी ब्रांचेज में चलते हैं ऑलमोस्ट, सिविल को छोड़ करके हर ब्रांच के लिए। मैं इसके एक्चुअली ये जो वीडियो मैंने बनाई है स्पेशली आपको ये ध्यान में रखते हुए कि जनरली बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। तो इंपॉर्टेंट तो पूरा सिलेबस होता है बेटा, सारे सिलेबस पढ़ने चाहिए हमने। बट फिर भी एक होता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के लगता है कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो वो मैंने डिस्कस यहाँ पर किए हुए कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से है जो जनरली अक्सर एग्जाम में एकेटीयू के एग्जाम में अक्सर प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आज हर यूनिट वाइज हम लोग बात करेंगे किस टॉपिक पे क्वेश्चन अक्सर आता है, यानी किस यूनिट की कौन सी टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पूरा सिलेबस होता है। इंपॉर्टेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ईच यूनिट हम बात करेंगे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आते हैं। तो वन बाय वन यूनिट वाइज बात करेंगे। ठीक है, यूनिट वन में देखते हैं जरा हम लोग। यूनिट वन में एक तो बेटा ये मैं एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप ये जितने भी क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट सारे लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर। लॉन्ग क्वेश्चन यानी 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में 10 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं यूनिट वाइज। तो एक तो लैग्रेंजेस मेथड अक्सर पूछा जाता है यूनिट वन में। लैग्रेंजेस मेथड अक्सर पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। या तो आप मल्टीप्लायर वाला यूज करो जैसा भी क्वेश्चन दिया होगा, या तो डायरेक्ट आपस में दो इंटीग्रेशन को एक साथ, बचे हुए दो इंटीग्रेशन को एक साथ, दो फ्रैक्शन को लेके सॉल्व कर सकते हैं, वो मेथड। तो एक लैग्रेंज मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, ध्यान रखिएगा, जो 10 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो 10 मार्क्स का इससे बनता है CF प्लस PI वाले में, वो PI वाला पार्ट बनता है जिसमें फंक्शन cos ax प्लस by या sin ax प्लस by दोनों सिमिलर सॉल्व होता है, आपको मालूम होगा। और x पावर m y पावर n x y के पावर वाले आते हैं और e पावर ax प्लस by वाले आते हैं। सेपरेटली तो आपको सबको मालूम है, सभी कर लेंगे आप, ठीक है। बट कई बार क्या होता है लॉन्ग क्वेश्चन की वजह से दो क्वेश्चन का एक जो PI निकालना होता है ना, राइट साइड में दो क्वेश्चन एक साथ ऐड करके दे देगा, दो फंक्शन, इधर e पावर x प्लस by प्लस sin x प्लस by, या फिर sin cos का फंक्शन और साथ में x पावर m y पावर m। तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है PI निकालना। तो प्लीज स्टूडेंट्स आप CF PI वाले यानी होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर कि वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो फॉर कैलकुलेटिंग द PI जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फंक्शन दिया हो, यानी sin cos दिया हो, x पावर m y पावर n दिया हो और साथ में e पावर x प्लस by दे दे। कई बार तीनों दे देता है, बहुत लेंदी हो जाता है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट पहली यूनिट में जो मुझे लगता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेसिस पर, क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे कि लैग्रेंजियन मेथड आप जरूर करें, और उसके बाद CF PI वाले में ये तीनों मेथड वाले PI कंबाइन वाले क्वेश्चन आप जरूर करें। प्लीज इस पर आप जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, अब आते हैं यूनिट सेकंड पे। मैंने फिर से बताया पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन आपको हर यूनिट से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हमने बात करनी है। एक तो सिंपल है, ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन की क्लासिफिकेशन ऑफ PD पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या एलिप्टिकल है, जो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 के बेसिस पर होता है, वो आपको मालूम है। दूसरा मेथड ऑफ सेपरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक 10 नंबर का क्वेश्चन मेथड ऑफ सेपरेशन से जरूर बनता है। du by dx2 प्लस du by dx dy इक्वल्स टू e टू द पावर t cos x sin t। सिंपल कोई फंक्शन विद बाउंड्री कंडीशन दे देगा, बोलेगा मेथड ऑफ सेपरेशन से इसको सॉल्व करिए। तो एक 10 नंबर का क्वेश्चन इस पर जरूर आता है। दूसरा लॉन्ग इस पे क्या बन सकता है, दूसरा बन सकता है सोल्यूशन ऑफ 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन, 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन, 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन का सोल्यूशन भी एक 10 नंबर में पूछ देता है आपसे। लेकिन मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का एक क्वेश्चन हर साल ऑलमोस्ट रहता है, तो एक इंपॉर्टेंट आपका ये बनता है, प्लीज इसको ध्यान रखिए। ये ऑलरेडी अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो इसके लेक्चर्स ऑलरेडी सारे सबके हो चुके हैं, आप अगर आप देखेंगे तो। ओके, अब आते हैं थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट में जो बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स इसके होते हैं। एक होता है आपका मोमेंट्स का पार्ट, न्यूमेरिकल मोमेंट्स पे आता है, मोमेंट अबाउट मीन, मोमेंट अबाउट ओरिजिन, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट आता है, जिसमें जो भी डेटा दिया गया होता है उसका नेचर के बारे में भी बात करना होता है, यानी स्क्यूनेस और कोटोसिस के बारे में बात करना होता है। तो एक न्यूमेरिकल मोमेंट्स पे जरूर देखिए आप लोग। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए डेटा बेस्ड न्यूमेरिकल, जिसमें डेटा दिया रहेगा उसके हेल्प से आपको मोमेंट फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट मीन या अबाउट ओरिजिन या अबाउट एनी पॉइंट पूछा जा सकता है, और उसमें ऑल्सो डिस्कस द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कोटोसिस, ये भी पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन 10 नंबर के लॉन्ग बनने के इससे चांसेस रहते हैं ऑलमोस्ट हर साल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिटिंग ऑफ कर्व बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, या इसको बहुत सारे ऑथर बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर या लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं।
एक सिंपल आपका y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्ट्रेट लाइन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड डिग्री पैराबोला y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। अगर आप देख रहे हैं वो वीडियो मेरी वीडियो अगर प्रीवियसली, तो मैंने कोरोना का डेटा लेकर के इसी टाइप के ग्राफ को वेरीफाई किया था। तो लिस्ट स्क्वायर मेथड में जनरली ये अक्सर पूछा जाता है। आप इस टाइप का भी कभी कभी आ जाता है, इस टाइप का मतलब किसी भी टाइप का, यानी आपको मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फॉर द यूनिट थर्ड। अब यूनिट थर्ड का तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे 10 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, मोमेंट से भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है। 10 नंबर के दो क्वेश्चन एटलीस्ट आपको करने होते हैं, तो 10 नंबर इससे, 10 नंबर इससे, 10 नंबर आपका इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन से। इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन में आपको जो आएगा वो tan थीटा, जनरली ये भी प्रूव करना आप सीखे, अक्सर ये प्रूव करने को आता है। इसके साथ एक न्यूमेरिकल ऐड कर देगा, tan थीटा इक्वल्स टू 1 - r स्क्वायर अपॉन r इनटू सिग्मा x सिग्मा y अपॉन सिग्मा x स्क्वायर प्लस सिग्मा y स्क्वायर। अक्सर ये पूछा जाता है डिराइव करने के लिए। r क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। सिग्मा x इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, सिग्मा y इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये ध्यान रखिए। एंड यहाँ पे जो r की वैल्यू हम निकालते हैं, कई बार ये भी रिलेशन 2 मार्क्स के लिए आ जाता है, r स्क्वायर इक्वल्स टू bxy इनटू byx। bxy क्या होता है, byx क्या होता है, bxy का मतलब r सिग्मा xy सिग्मा y, और byx का मतलब होता है r सिग्मा y सिग्मा x। तो स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल आपको रिग्रेशन पे देखना है, जिसमें कि आपको मीन निकालने को पूछ सकता है रिग्रेशन लाइन का x बार y बार। वो इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन y ऑन x ऑन y दो तरीके की होती है, तो एक न्यूमेरिकल उस पे बन सकता है, और ये डेरिवेशन कई बार पूछा गया है। तो थर्ड यूनिट में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट, एक आपका मोमेंट का जिसमें स्क्यूनेस कर्टोसिस भी एक्सप्लेन करना हो, लिस्ट स्क्वायर मेथड हो, और तीसरा आपका रिग्रेशन एनालिसिस से रिलेटेड होता है। ये 3 टॉपिक जनरली बहुत इंपॉर्टेंट, जिन पे लॉन्ग क्वेश्चन बनते ही हैं। अब आते हैं हम लोग 4th यूनिट पे। अगर हम 4th यूनिट की बात करें तो 4th यूनिट आपको जैसे पता होगा, अगर हम मैथमेटिक्स 4th के सिलेबस देखते हैं तो आपका इसका 4th यूनिट प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। तो स्टार्टिंग की जो प्रोबेबिलिटी, उसमें एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बेस थ्योरम, ये सारे 12th लेवल की चीजें हैं। लेकिन उसमें से जनरली जो क्वेश्चन बन रहा है वो बेस थ्योरम पे क्वेश्चन एक जरूर आता है, कि जैसे 3 मशीन है, एक शिफ्ट में ये काम करे, दूसरे शिफ्ट में दूसरी मशीन काम करे, तीसरे में तीसरी मशीन, पहले ने प्रोडक्शन 1000 का दिया, दूसरे ने 8 का। इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो जो बेस थ्योरम बेस्ड होते हैं, वो जनरली प्रोबेबिलिटी पे पूछे जाते हैं 4th यूनिट में। और 4th यूनिट का दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, इधर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन, तीनों जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनके बेसिस पर बनते हैं। और उसके बाद अगर आप देखें इसके अलावा, तो प्रोबेबिलिटी पे बेस आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, उससे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, नॉर्मल, बाइनोमियल और पॉइसन पे जरूर आता है, और बेस थ्योरम पे क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, बात करते हैं लोग 5th यूनिट में इंपॉर्टेंट क्या है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में बेसिकली सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो मैथमेटिकल टेक्निक पढ़नी है, जिसको हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में काई स्क्वायर टेस्ट, इसको CHI चाय नहीं पढ़ते, दिस इज काई स्क्वायर टेस्ट। दूसरा आपका T टेस्ट, F टेस्ट और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो जो टेस्ट आपको पढ़ने उनमें सबसे इंपॉर्टेंट काई स्क्वायर टेस्ट है। इस पे ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल हर बार पूछा गया है, देखा जाए अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न तो। ठीक है, तो एक काई स्क्वायर पे क्वेश्चन प्लीज आप ध्यान दीजिए, और मेरी वीडियो फॉलो करेंगे आप, तो इसमें सारी चीजें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के अलावा पूरे सिलेबस से मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो जब आप देखेंगे 4th मैथमेटिक्स की, तो काई स्क्वायर टेस्ट पे ही मैं बनाऊंगा, आपको लेक्चर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसको अनोवा भी बोलते हैं। अनोवा टेबल आपने सुना होगा या पढ़ेंगे तो आप सुनेंगे। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो होता है वो 2 तरीके का होता है, 1 वे अनोवा, 2 वे अनोवा। एज पर आवर AKTU सिलेबस हमें जो क्वेश्चन बनते हैं जनरली 1 वे अनोवा से बनते हैं, जो कि हम कमिंग वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं। और इसका तीसरा पार्ट होता है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में X बार चार्ट, इसको मीन बोलते हैं, मीन चार्ट, रिग्रेशन चार्ट, C चार्ट। तो X बार चार्ट, R चार्ट, C चार्ट, उसके बाद NP चार्ट भी होता है, पाई चार्ट भी होता है। बेसिकली X बार, R और C चार्ट पे क्वेश्चन बनते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट बना यूनिट 5th में। काई स्क्वायर टेस्ट पे क्वेश्चन जरूर आने के चांसेस होते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ऑलमोस्ट मैक्सिमम चांसेस होते हैं आने का, और क्वालिटी कंट्रोल में X बार, R और C चार्ट आने के होते हैं। तो स्टूडेंट ये मैंने ऐसा नहीं कि यही खाली टॉपिक आपको पढ़ना है, वो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए होते हैं, उसके बेसिस पर मैंने आपको बताया। अगर इन टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स ठीक ठाक आने के चांसेस है। खाली इन टॉपिक को भी अगर बहुत अच्छे से तैयार करते हैं तो ठीक ठाक मार्क्स आप पा सकते हैं। और वैसे भी हमें पता है कि अगर हमें 100% मार्क्स लाने हैं तो हमें 100% सिलेबस पढ़ना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। बट जो पार्ट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ तो ठीक है, जो नहीं पढ़ा वो भी कमिंग वीडियो में आएंगे। तो प्लीज आप रेगुलर चैनल को विजिट करें, उसको सब्सक्राइब करें, और जितने भी कंटेंट्स आपको दिए जा रहे हैं उसको पढ़ने की कोशिश करें। जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।